बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ की रफ्तार मालूम करनी है गुमगी कालम के ज़रिए से। दरकार मवाद क्या चाहिए? तजुर्बागाह तबियात, लेबॉर्ट्री ऑफ फिज़िक्स, दो शाखे, एक की फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज़ और दूसरे की 512 हर्ट्ज़। गुमगी सामान क्या चाहिए? गुमग के लिए एक रबड़ी हथौड़ा और दर्जा हरारत 20 दर्जे सेंटीग्रेड तजुर्बे के लिए। तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले एक दो शाखा 512 हर्ट्ज़ का लिया और उस पर रबड़ी हथौड़े से ज़रब लगाई। दो शाखा थरथराना शुरू कर देगा और हवा का कालम 16.5 सेंटीमीटर हमने लिया, यानी नीचे पानी और ऊपर 16.5 सेंटीमीटर हवा का कालम। बुलंद तरीन आवाज़ पर कालम की लंबाई नोट की। दो शाखा 512 हर्ट्ज़ का 16.5 सेंटीमीटर कालम की लंबाई हो गई। अब ट्यूब को कमोबेश 3 गुना ज़्यादा बुलंद किया, यानी नीचे पानी और 3 गुना हिस्सा पानी से खाली 50.4 सेंटीमीटर। बुलंद तरीन आवाज़ पर कालम की लंबाई नोट करनी है। ये आ गई 50.4 सेंटीमीटर बुलंद तरीन आवाज़ पर लंबाई। पहला दो शाखा रखा और अब 480 हर्ट्ज़ का दो शाखा लिया और पहले की तरह रबड़ी हथौड़े से ज़रब लगाई। दो शाखा थरथराना शुरू कर देगा। अब कालम की लंबाई है 17.9 सेंटीमीटर बुलंद तरीन आवाज़ पर। 17.9 सेंटीमीटर। दो शाखा है 480 हर्ट्ज़ का। हवा के कालम की लंबाई तकरीबन 3 गुना बढ़ाई। ये हो गई 53.7 सेंटीमीटर। नीचे पानी है और ऊपर 53.7 सेंटीमीटर खाली है। ये हवा के कालम की लंबाई हो गई। इसी तरह ये जदवल में लिखा 53.7 सेंटीमीटर और फ़र्क आ गया L2 मनफी L1 का 35 कुछ सेंटीमीटर। अब हमने आवाज़ की रफ्तार मालूम करनी है 512 हर्ट्ज़ की। आवाज़ V1 बराबर 2 न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, ये 512 2512 L2 मनफी L1 ये आ गया था 33.6 ज़रब 10 की ताकत मनफी 2। ये सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए 10 की ताकत मनफी 2 लिखा। ये आ गई 344.064 मीटर फी सेकंड। फ्रॉम द ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी अब 480 हर्ट्ज़ का जो दो शाखा है उसके ज़रिए से आवाज़ की रफ्तार मालूम करनी है। ये V2 2 न्यू 2 ज़रब 480 है। L2 मनफी L1 35.8 है। ज़रब 10 की ताकत मनफी 2, ये 343.68 मीटर फी सेकंड आया। अब इस जदवल में कीमतें दर्ज हैं। पहली 512 हर्ट्ज़ के लिए 16.5 सेंटीमीटर थी, दूसरी L2 50.4, फ़र्क 33.6 आया और इसके लिए V1 344.064 मीटर फी सेकंड और दूसरी 480 हर्ट्ज़ के लिए L1 17.9 और L2 53.7, फ़र्क 35.8। V2 की कीमत आई 343.68 मीटर फी सेकंड और अब औसत निकाला V बराबर V1 जमा V2 बटे 2, ये 344.064 जमा 343.68, इनको बटे 2 से तकसीम किया 343.572 मीटर फी सेकंड आ गया। अब कमरे का दर्जा हरारत 20 दर्जे सेंटीग्रेड, 0 दर्जे सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी मालूम की आवाज़ की। V0 बराबर V 273 बटे 273 जमा T बराबर है 343.372 इंटू 273 बटे 273 जमा 20। ये जवाब आया 331.9283 मीटर फी सेकंड। अब रिजल्ट है, नतीजा क्या निकला? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर ये 343.372 मीटर फी सेकंड और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 0 दर्जे सेंटीग्रेड पर आवाज़ की रफ्तार 331.929 मीटर फी सेकंड। ये हमारे तजुर्बे का नतीजा था। एक लफ्ज़ की वजाहत हम किए देते हैं। गुमग, इसका मतलब है हम आहंगी या तालमेल। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ रेजोनेंस का ये तर्जुमा है। ये हम आहंगी कब पैदा होती है?
जब आवाज़ की लहरें एक जगह पे आती हैं और आकर फराज फराज से मिलता है, नशेब नशेब से मिलता है, तो मजमूई असर बढ़ जाता है, इससे आवाज़ बुलंद हो जाती है। इस अमल को गुमक कहते हैं। हम आहंगी या तालमेल पैदा हो जाती है आवाज़ की मौजों की। तो ये बुलंद तरीन आवाज़ पर हमने आवाज़ की रफ्तार मालूम करनी थी।